दोस्तों स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन के स्टेनोग्राफर के लिए डिक्टेशन बोला जा रहा है। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी स्टार्ट। महोदय, आर्थिक दृष्टि से विकासशील कहे जाने वाला प्रत्येक उत्पादक ऐसी तकनीकी का उपयोग करेगा जो कि श्रम और मानव निर्मित पूंजी का तो मितव्ययतापूर्ण उपयोग करती हो, भले ही प्राकृतिक साधनों की खूब बर्बादी हो। उदाहरण के लिए, जहां कागज का कारखाना अपनी पूंजी और श्रम का तो श्रेष्ठतम उपयोग करता है, परंतु उसके द्वारा बांस की पुनर्रोपण की जिम्मेदारी उस पर न होने के कारण वह कुछ ही वर्षों में बांस के जंगलों को बर्बाद करके रख देता है। फिर पर्यावरण प्रदूषण को रोकने वाली तकनीक के उपयोग के प्रयोग करने का मुख्य आकर्षण करों में मिलने वाली छूट होने के कारण उद्योग स्वामी उस तकनीक की लागत को कम करने में भी कोई रुचि नहीं लेते हैं। इसी कारण पर्यावरण प्रदूषण को रोकने की सस्ती तकनीक अभी तक विकसित नहीं हो पाई है, बल्कि हमारी सरकार आर्थिक सहायता आदि के माध्यम से पूंजी सघन और ऊर्जा सघन तकनीक को प्रोत्साहित कर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को बढ़ा रही है। विकासशील और गरीब राष्ट्रों के आर्थिक जीवन में प्राकृतिक संपदा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, अतः उत्पादन की कोई ऐसी व्यवस्था ही उपयुक्त होगी जो कि प्राकृतिक संपदा के संरक्षण और विकास को प्रोत्साहित करती हो। पिछले अनेक वर्षों से पाश्चात्य राष्ट्रों से प्रेरित और बाध्य होकर विकासशील राष्ट्रों द्वारा ऐसी नीति अपनाई गई थी जिसने न केवल प्राकृतिक संपदा के विनाश को जन्म दिया, बल्कि विकसित राष्ट्रों पर निर्भरता भी बढ़ाई है। विकसित राष्ट्रों के अपने उच्च उपयोग स्तर को उनके पर्यावरण और प्राकृतिक संपदा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इस बात की पूरी सावधानी बरती है। ये प्राकृतिक संपदा सघन वस्तुएं विकासशील राष्ट्रों से आयात करते हैं ताकि उनकी प्राकृतिक संपदा सुरक्षित रहे। परिणाम यह हो रहा है कि विकासशील राष्ट्रों की प्राकृतिक संपदा का ह्रास उनके स्वयं के विकृत उपयोग ढांचे और पाश्चात्य राष्ट्रों को प्राकृतिक संपदा सघन वस्तुओं के निर्यात के कारण हो रहा है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें सर्वप्रथम अपने आर्थिक दर्शन को बदलना होगा। हमें पाश्चात्य जगत की इस धारणा से मुक्ति प्राप्त करनी होगी कि अधिकतम आवश्यकताओं की किसी भी प्रकार पूर्ति करना ही आर्थिक विकास का लक्ष्य है। पाश्चात्य राष्ट्रों के रहन सहन के उच्च स्तर के पीछे विकासशील राष्ट्रों का शोषण है तथा उच्च ऊर्जा सघन उत्पादन
और उपभोग व्यवस्था है। आज के औद्योगिक राष्ट्र अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। स्टॉप। धन्यवाद।